मोदी को रोकने के लिए विरोधियों की नई चाल। 26 विरोधियों ने मिलकर बनाया 24 का प्लान। अब इंडिया की आड़ में विरोधी चले मोदी को हराने। भड़के भगवाधारी ने इन विरोधियों की लगा दी क्लास। साल 2014 से ही देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के राज में एक तरफ जहां भारत विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत धर्म के क्षेत्र में भी पीएम मोदी की सरकार धुआंधार काम कर रही है। तभी तो आज बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में जहां भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में भी महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया। और अब तो राम नगरी अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जबकि देश की संसद में भी साधु संतों के कदम पड़े। ऐसी मोदी सरकार पर देश के साधु संतों का भी भरोसा बढ़ता जा रहा है और ये भरोसा अब इतना मजबूत होता जा रहा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में 26 मोदी विरोधियों ने जब मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया, तो महादेव की नगरी काशी के दिग्गज संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इस कदर भड़क गए कि इन तमाम 26 विरोधियों की जमकर क्लास लगा दी। दरअसल इस बार साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटाना चाहती हैं। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां अब तक एक दूसरे को दिन रात कोसती थी, आज वही विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हो गई। और ऐसी 26 विपक्षी पार्टियों ने 18 जून को ही कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बैठक की, जिसके बाद ये तय किया गया कि इस विपक्षी एकता का नाम इंडिया होगा, जिसका मतलब तो वैसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बताया गया है। लेकिन अब विपक्षी एकता के इसी इंडिया नाम पर बवाल मच गया। यहाँ तक कि काशी के अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी विपक्षी एकता के नाम इंडिया पर सख्त ऐतराज जताया और साफ कह दिया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की दाल नहीं गली, तो विपक्षी एकता के इंडिया की दाल कैसे गलेगी। जैसे विपक्षी दल लगातार बैठ के कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा और अच्छा टाइटल उन्होंने अपने लिए चुन लिया है, ताकि अगर खबरें भी चले तो किस तरह से चले, मोदी इंडिया के खिलाफ। समझ रहे हैं आप, इस तरह से टाइटल रखा गया है। आप इसका भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? दाल गलेगी इन लोगों की कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी की दाल नहीं गली, तो ये जो है सब इनकी दाल कहाँ से गलने वाली है। वास्तव में इन्होंने इंडिया नाम रख करके एक प्रकार से ग्रामीण भारत जो भारत है और शहरों में 18% अर्बन, जो इन्हीं के नेताओं ने पहले बयान दिए कि इस देश में दो देश बसता है, एक इंडिया है, एक भारत है, एक ग्रामीण है, एक शहरी है। ये इस चर्चा को इन्होंने पर्याप्त बल दे दिया। तो अब भारत की संस्कृति, इसकी प्राचीन से प्राचीन परंपराएं, साधु संत महात्मा, इन सारी बातों की चर्चा होगी ना। और फिर इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी क्यों? हिंदुस्तान को लूटने के लिए। आज क्यों बनी? तो ये परिवारवादी औलादों को बचाने के लिए अयोग्य परिवारवादी और भ्रष्ट नेताओं का एक काकस। क्या कोई, मैं पूछूं कि कालनेमी साधु के कपड़े ओढ़ लेने से हनुमान जी के मुक्का से बच जाएगा क्या? लात खाने से बच जाएगा? वो नहीं बचेगा। इसलिए तुम कोई इंडिया नाम रख लो, तुम कालनेमी थे, हो और आगे भी रहोगे, और तुम्हें ठीक से हिंदू समाज और इस देश की जनता पहचानती है कि तुम इतने भ्रष्ट हो। और उस बैठक में कैसे कैसे लोग गए थे भाई। विपक्षी एकता बनाकर पीएम मोदी को रोकने चले इस इंडिया गठबंधन के बारे में एक बात और आपको बता दें, इसमें लालू यादव भी शामिल हैं और सक्रिय रूप से विपक्षी एकता की बैठक में हिस्सा भी ले रहे हैं। जबकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया और इस घोटाले की वजह से वो आज भी जेल की सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद विपक्षी एकता में लालू यादव को शामिल किया गया, जिस पर बुरी तरह से भड़के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, जिसे 32.5 साल की सजा सुनाई गई है, वो किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर है और राजनीति कर रहा है। इस देश की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि 9 सालों में जो पूंजी कमाई है उसे गंवा देगी। किसी को 32.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है, वो किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके बाहर और पॉलिटिक्स कर रहा है। और देश की जनता इतनी मूर्ख है, अपने गाढ़े पसीने की कमाई जो देश खड़ा हुआ है
ये जो देश जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में मैं कहूँ कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बढ़ी है, ये पूंजी इस देश की जनता मूर्ख अब थोड़े है कि गंवा देगी। तो इस देश की जनता इस पूंजी को गंवाने वाली नहीं है। विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया की भी धज्जियां उड़ाते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, इसके तो नाम में ही डी से डेवलपमेंट नहीं दारूल है और ई का मतलब इंक्लूसिव नहीं इस्लाम है। ये गठबंधन भारत में इस्लाम को थोपने की साजिश है। जो इंडिया शब्द रखा, इसमें इंडियन, नेशनल, फिर इन्होंने डेवलपमेंटल कहा, तो वास्तव में डेवलपमेंटल नहीं है, वो है दारुल। और फिर अगला जो आई है इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव नहीं है, वो इस्लाम है। तो दारुल इस्लाम, ये डेवलपमेंटल और इंक्लूसिव जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में न डेवलपमेंटल है न इंक्लूसिव है। ये दारुल इस्लाम को हिंदुस्तान पर थोपने की साजिश है। यूसीसी के विरोध में कितने हैं? सही वक्त नहीं है यूसीसी लागू करने का। अरे 75 वर्ष इस देश के संविधान के बने और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बीत गए, और संविधान के उस 44वां अनुच्छेद कहता है कि यूसीसी आना चाहिए। एक जन एक राष्ट्र एक कानून, जीएसटी आया, एक टैक्स, तो ये आना चाहिए। तो आपको इतना दर्द क्यों है? तो ये सारे ऐसे गैंग बनाने वाले कि इकट्ठा होने से जनता ठीक से पहचानती है, जनता जवाब दे देगी। मोदी को रोकने के लिए विपक्षी एकता की ओर से बनाए गए इंडिया गठबंधन की धज्जियां उड़ाने वाले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के बारे में आपको बता दें, जिस काशी से वो आते हैं, उस काशी के सांसद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके राज में काशी का जबरदस्त कायाकल्प हुआ और इस विकास के गवाह खुद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती रहे। इसलिए उन्हें विपक्षी एकता वाले इंडिया से ज्यादा भरोसा असली इंडिया की जनता पर है कि वो मोदी सरकार के काम को नहीं नकार सकती। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जिस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ला खड़ा किया है, उसे इतनी आसानी से देश की जनता नहीं गंवाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, मोदी का एनडीए या विपक्षी एकता का इंडिया? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी।